बल्लेबाजी रही, लेकिन अब यहाँ पर वो आक्रमण करना चाहते थे, तब वो आउट हो चुके हैं। शुरुआत ले चुके हैं यहाँ पर 47 रन की, लेकिन अब अंत में यहाँ पर चेन्नई का स्कोर जहाँ 118 का है। मोइन अली यहाँ पर अंदर आए हैं या फिर बेन स्टोक्स अंदर आए हैं, देखना है। शिवम दुबे के साथ ही एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर भेजे गए हैं, जहाँ पर धोनी, रायडू और जडेजा अभी भी आने बाकी है, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाजों को भेजा जा रहा है। और मोइन अली अंदर आते हुए, मोइन अली यहाँ पर बैटिंग करते हुए अपना स्ट्राइक रेट इससे पहले 143 का दिखा चुके हैं और 23 का जहाँ औसत है, यहाँ स्ट्राइक रेट ज़्यादा मायने रखेगा। अगले 3-4 ओवर की ही उम्मीद है बल्लेबाजी से मोइन अली की तरफ से। अगर वो तूफानी बल्लेबाजी कर जाते हैं तो इस स्कोरिंग रेट को मेंटेन रख सकते हैं। 54 छक्के मारे हुए हैं, 93 का हाई स्कोर भी है। तो मोइन अली अंदर आ चुके हैं और बेन स्टोक्स को पुराने गेंद के सामने रखा गया है। धोनी देखना है किस नंबर पर आता है। धोनी की बल्लेबाजी का इंतजार उनके घरेलू मैदान पर सारे के सारे चेन्नई के समर्थक कर रहे हैं। लगभग देखा जाए तो गुजरात के मैदान पर भी धोनी का ही समर्थन करने के लिए और उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए बहुत बड़े जमावड़े के साथ यहाँ पर दर्शक इकट्ठा हुए थे। और यहाँ पर भी अब होम ग्राउंड पर फिलहाल मोइन अली और दुबे पारी आगे बढ़ाएंगे। ऑस्टिन गिलन की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को बैकवर्ड ड्राइव करने के लिए गए, लेकिन अंदरूनी किनारा गेंद को सीधा लेकर सीधा शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक और सिंगल बल्लेबाज ले जाएंगे। 119 पर 2 यहाँ पर चेन्नई का स्कोर है 11वें ओवर में। गेंदबाजी लेकर आने के बाद से यहाँ पर देखा जाए मार्क वुड ने अपने 9 गेंदों में 20 रन दिए हैं, 1 विकेट निकाला है। इस गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर देखा जाए मार्क वुड फिलहाल तो विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए क्या लखनऊ के पास ऑफ स्पिनर गेंदबाज कृष्णा गौतम क्या यहाँ पर वो हावी हो पाएंगे, क्योंकि चेन्नई भी बाएं हाथ के बल्लेबाज भेज रहा है बिश्नोई के लिए, कृणाल पांड्या जैसे गेंदबाजों के लिए जिनकी गेंद अंदर की तरफ घूमेंगी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। लेकिन जो ऑफ स्पिनर की गेंदबाजी है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दुबे के लिए फिलहाल गेंदबाजी लेकर वापस मार्क वुड लौटेंगे। इस ओवर की चौथी गेंद के साथ आने वाले हैं अपनी अगली गेंद के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए शिवम दुबे के लिए। यहाँ पर अराउंड द विकेट से आते हैं या फिर ओवर द विकेट से देखना है। अराउंड द विकेट से आउट कर चुके हैं यहाँ पर सामने से इससे पहले बाएं हाथ के बल्लेबाज को, जो कि डेवॉन कॉनवे रहे थे। अब नई गेंद लेकर वापस लौटेंगे। ओवर द विकेट से गेंदबाजी लगातार जारी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने ऑस्टिन की बाउंसर गेंद को छोड़ दिया और छोड़ना भी सही रहा, क्योंकि गेंद बहुत ही खतरनाक थी। यहाँ पर इस बार बेहतरीन लाइन पर डाली गई, ऑस्टिन की लाइन पर बल्लेबाज के मुंह के सामने से ये बाउंसर गेंद चढ़ती चली गई और इस पर से कोई भी शॉट मारना शायद खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर किनारा लेकर गेंद सीधा यहाँ पर हवा में उड़ जाती है। और यहाँ पर दुबे ने संयम दिखाया, गेंद को छोड़ दिया। बहुत जबरदस्त बाउंसर मार्क वुड का अपनी वापसी करते हुए इस ओवर में। मार्क वुड की तरफ से शुरुआत की, अब ओवर में 15 रन खर्चने के बाद नए ओवर में आकर विकेट भी निकाला है। गेंदबाजी से रनों पर भी रोक लगाई है। अगली गेंद के साथ मार्क वुड वापस लौटेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ। बाएं हाथ के एक और बार शिवम दुबे के लिए ओवर द विकेट से गेंद लेग स्टंप की लाइन में शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पड़ते हुए खेल दिया। गेंद को थर्ड मैन पर सिंगल आ जाएगा। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 120 रनों का 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद अब बाकी है। दुबे जहां 2 रन पर है 5 गेंदों में, मोइन अली 1 रन पर है। मार्क वुड अपने दूसरे ओवर में लगातार गेंदबाजी जारी रखेंगे। अपनी गेंदबाजी के साथ नए बल्लेबाज को चकमा देना चाहेंगे। एक और बार मोइन अली और मार्क वुड का आमना सामना होता हुआ। दोनों भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, तो कई मौक़ों पर एक दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं। यहाँ पर साथ में खेलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। देखना मोइन अली का क्या तरीका रहता है मार्क वुड की परेशानी को झेलने का, किस प्रकार से उनको यहाँ पर ये खेल पाएंगे। आखिरी गेंद है मार्क वुड की मोइन अली के लिए। पुल शॉट लगाने के लिए आड़े बल्ले से गलती करके डेवॉन कॉनवे। मोइन अली यहाँ पर सामना करते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ। ओवर द विकेट से मार्क वुड की गेंद लेग स्टंप की लाइन में शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को बैकवर्ड पड़ते हुए खेल दिया सीधा इसे बैकवर्ड पॉइंट पर। एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। 120 पर 2 चेन्नई का स्कोर बना रहेगा 11वें ओवर के बाद। शिवम दुबे हैं फिलहाल 2 रनों पर, मोइन अली हैं फिलहाल 1 रन पर। मार्क वुड अपने दूसरे ओवर की समाप्ति करते हुए 21 रन खर्च चुके हैं, 1 विकेट निकाल चुके हैं अब डेवॉन कॉनवे का, और अब 2 विकेट मिल चुके हैं चेन्नई की टीम की तरफ से। जो रन बनाए गए थे ऊपर से दोनों सलामी बल्लेबाजों को लखनऊ ने आउट कर दिया है। और अब यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले बल्लेबाजों में बेन स्टोक्स, अंबाती रायडू, एम एस धोनी और रविंद्र जडेजा। बहुत लंबी गहरी बल्लेबाजी, क्योंकि उसके बाद भी मिचेल सैंटनर और दीपक चहर आने वाले हैं। तो चेन्नई के पास उस प्रकार की सहूलियत है कि इनके हर एक बल्लेबाज थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क उठा सकते हैं और ज़्यादा समय मैदान पर खड़े रहने से ज़्यादा यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं धुआंधार बल्लेबाजी करने की, पूरी तरीके से आक्रामक तरीके से बैटिंग कर दिखाने की। और भले ही उस कोशिश में अगर आउट भी हो जाते हैं तो बल्लेबाजी इतनी है कि बाकी बल्लेबाज भी आकर वही कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ओवर बचे हुए हैं 9 यहाँ पर और बल्लेबाज बहुत सारे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर शिवम दुबे के लिए बिश्नोई की अगली गेंद ओवर द विकेट से आते हुए लेग स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर की गेंद बल्लेबाज फ्लिक करने के लिए गए। अंदरूनी किनारा लगा गेंद पीछे, शॉट फाइन लेग पर एक और सिंगल के लिए बल्लेबाज आखिरकार दौड़ गए हैं। थ्रो आता हुआ यहाँ पर कीपर के हाथों में और निकोलस पूरन ने अपील की है रनआउट की। गेंद शॉट फाइन लेग से आता हुआ सीधा कीपर के दस्तानों में और ये मोइन अली के लिए खतरा पैदा होता हुआ। सिंगल लेने में थोड़ी बहुत बल्लेबाजों के बीच भी तालमेल की कमी नजर आई, क्योंकि पैड पर लगी गेंद जब पीछे गई थी, बल्ले के अंदरूनी किनारे पर जब पीछे गई थी, तब यहाँ पर ऐसा लगा कि शायद गेंद को बहुत जल्दी रोका गया, तो बल्लेबाज भागे या ना भागे ये देख रहे थे, लेकिन फिर मिसफील्डिंग भी हो गई थी। रनआउट चेक किया जा रहा है यहाँ पर 120 पर 2, जहाँ चेन्नई का स्कोर बना हुआ है 12वें ओवर में।
शिवम दुबे यहाँ पर 2 रन पर नाबाद हैं और सिंगल दे दिया गया है। नॉट आउट का इशारा अंपायर का है। बल्लेबाज बहुत सुरक्षित तरीके से क्रीज के अंदर पहुंचे हैं। निकोलस पूरन की अपील के साथ अंपायर ने सहमति दिखाई, लेकिन शायद ऑनफील्ड अंपायर ने ही यह आसान निर्णय दे देना चाहिए था कि शायद ये बल्लेबाज नॉट आउट थे, क्योंकि बहुत जल्दी अंदर आ चुके होते और अंपायर के पास भी बड़ा अच्छा एंगल था देखने के लिए। लेकिन अब अंपायर भी बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं थर्ड अंपायर पर। इसी बीच अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे रवि बिश्नोई। यहाँ पर इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ बाएं हाथ के मोइन अली गेंदबाजी है। मिडल स्टंप की गेंद घूम गई बाहर, गूगली सीधा कीपर के हाथों तरीके से गेंद घुमा गए हैं। बल्लेबाज देखते रह गए, हक्के बक्के खड़े रह गए। इस बार मोइन अली खुद भी एक स्पिनर है, तो यहाँ पर ये भी काफी प्रभावित होंगे, लेकिन सीधा कीपर पूरन ने भी स्टंपिंग करने की कोशिश कर ली है, लेकिन बल्लेबाज का पैर क्रीज के अंदर बना रहा। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी होती रहेगी। रवि बिश्नोई जो अपनी बहुत सारी गेंदें लगातार गूगली फेंकते हैं, अपनी लेग स्पिनर से ज्यादा गूगली डालना पसंद करते हैं। अगली आते हुए गेंद इस ओवर की तीसरी गेंद एक स्लिप के साथ बाएं हाथ के मोइन के लिए। ये गेंद लेग स्टंप की लाइन में पैड पर फ्लिक कर दी गई, शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी की तरफ। एक और सिंगल के लिए, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 122 रनों का हो जाता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर 12वें ओवर में 10.5 के आसपास का करंट रेट है। 3 रन के आसपास का शिवम दुबे का स्कोर, जो कि आक्रामक तरीके से उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आने के बाद से 6 गेंदें खेल चुके हैं और इतनी सहूलियत नहीं है कि ये यहाँ पर आराम से बैटिंग कर पाई है। 50 का स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा परेशान करने वाला है सामने चेन्नई की टीम को। अगली गेंद यहाँ पर ओवर द विकेट से बाएं हाथ के दुबे के लिए। बिश्नोई की इस गेंद को उठाकर मारना चाहा, मिस टाइम शॉट किनारे पर मिड ऑफ क्षेत्र में गेंद गिरेगी। एक और सिंगल ही आ पाएगा। लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी का थ्रो आता हुआ सीधा कीपर के हाथों में। सिंगल के साथ स्कोर 123 रनों का हो जाता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर। दुबे 4 पर, मोइन अली 2 पर। पिछली बाउंड्री आने से अब देखा जाए तो लगभग 9 गेंदें हो चुकी है। 9 गेंदों से कोई बाउंड्री नजर नहीं आई है। मिडिल ओवर्स के खेल में लखनऊ की वापसी होती हुई बढ़िया तरीके से बाउंस बैक यहाँ पर लखनऊ की गेंदबाजी ने किया है। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे यहाँ पर रवि बिश्नोई इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ। ओवर द विकेट से एक स्लिप के साथ ये मोइन के लिए लेग स्टंप की फुल लेंथ गेंद फ्लिक कर दी गई डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन पर। वाइड लॉन्ग ऑन से थ्रो मारा जाएगा, तब तक बल्लेबाजों के बीच में क्रॉस हो चुका है। सिंगल के बाद डबल के लिए 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 125 का हो जाएगा। 125 का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। तो पावर प्ले में पहले 6 ओवरों में 79 रन बने थे और लगभग 80 रन बने थे, और उसके बाद से आप देखेंगे ये 6 ओवर और खत्म होने आ चुके हैं, लेकिन उस गति के साथ स्कोर आगे नहीं बढ़ पाया है। तो लगभग देखा जाए तो लगभग 46 ही रन बन पाए हैं और 7 और 15 ओवर के बीच का ये खेल है, जिसमें अभी भी 3 ओवर बाकी रहते हैं, जहां से आखिरी पड़ाव में जाते हुए चेन्नई और भी आक्रामक होना चाहेगा। बिश्नोई की ओवर की अगली गेंद मोइन अली ने लेग स्टंप की लाइन से फ्लिक करना चाहा, पैड पर लगी गेंद वापस गेंदबाज की दिशा में जा चुकी है। एक और डॉट के लिए 12वें ओवर में 125 पर 2 चेन्नई का स्कोर बना रहेगा। 12 ओवर के बाद मोइन अली 4 और शिवम दुबे 4 पर नाबाद बने हुए हैं। गेंदबाजी में मार्क वापस आ सकते हैं। तो 125 रनों का स्कोर जहां पर चेन्नई की टीम का है 2 विकेटों के नुकसान पर, वहीं पर मोइन अली 4 रनों पर, शिवम दुबे 4 रनों पर। बाएं हाथ के बल्लेबाजों को ऊपर भेजा गया है रवि बिश्नोई और कृणाल पंड्या का सामना करने के लिए, जो कि बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर गेंदबाज हैं। बिश्नोई दाहिने हाथ के लेग स्पिनर गेंदबाज हैं। गेंदें लगातार अंदर की तरफ घूम रही है, लेकिन आप देखेंगे दोनों ही बल्लेबाज उस तरीके से पारी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। अब आने वाले बल्लेबाज बेन स्टोक्स है, जिन्हें मध्यक्रम में खिलाया जा रहा है। इससे पहले बेन स्टोक्स का इस्तेमाल राजस्थान की टीम टॉप ऑर्डर में 3 नंबर पर या सलामी बल्लेबाज के रूप में भी करती नजर आई है। बेन स्टोक्स का अगर देखा जाए उस तरीके से शतक भी नजर आता है, लेकिन उस तरीके से चेन्नई की टीम इनका इस्तेमाल नहीं कर रही है। मध्यक्रम में रखा गया है, अंतिम ओवरों की बल्लेबाजी के लिए रखा गया है। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए देखना है स्पिनर गेंदबाज वापस आते हैं या तेज गति के गेंदबाज को लगाया जाता है। रवि सिंह ठाकुर दाहिने हाथ के तेज गति के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे। अराउंड द विकेट से पहली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई है। गुड लेंथ की गेंद खेल दिया, इस गेंद को सीधा मिड ऑफ की दिशा में 30 गज के दायरे के अंदर इस गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई ये गुड लेंथ की गेंद थी। बल्लेबाज ने इस गेंद को बैकफुट पर आते हुए अगर देखा जाए आड़े बल्ले से गेंद को तमाचा दे मारा और बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल के साथ दुबे पहुंचे 5 पर, मोइन अली 4 रनों पर बल्लेबाजी करते रहेंगे। 13वें ओवर में गेंदबाजी लगातार जारी और यश ठाकुर काफी प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि ज्यादा महंगे साबित नहीं हो रहे हैं बाकी गेंदबाजों की तुलना में। यहाँ पर इनके ओवर इतने ज्यादा छक्के चौकों से भरे हुए नहीं है। अगली गेंद राउंड द विकेट से ऑस्टिन के बाहर कट करते हुए बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया डीप पॉइंट पर। एक और सिंगल की मदद से मोइन अली पहुंचे हैं अपने सिंगल के साथ अपने नीली स्कोर को लेकर 5 रनों पर, और इसी के साथ स्कोर यहाँ पर चेन्नई का 127 रनों का हो जाता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर। 13वें ओवर की गेंदबाजी है। शिवम दुबे अभी भी अपना बाउंड्री का खाता नहीं खोल पाए हैं, ना मोइन अली अपनी बाउंड्रीज का खाता खोल पाए हैं। यश ठाकुर लगातार गेंदबाजी जारी रखते हुए अपनी तीसरी गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार। यश ठाकुर अराउंड द विकेट से गेंदबाजी जारी रखेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे 5 रनों पर हैं और तीसरी गेंद का सामना करते हुए काफी ज्यादा सफल गेंदबाज की गेंदबाजी है, जिन्होंने अगर देखा जाए विकेट नहीं लिया है लेकिन रन भी ज्यादा नहीं दिए है। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई, पटकी गई गेंद, बल्लेबाज पुल करने के लिए गए,
गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं करा पाए। ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर से ये गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए शिवम दुबे काफी ज्यादा कम उछाल के साथ आ रही गेंद का इंतजार कर रहे थे और उस तरीके से बल्लेबाज ने अपना पुल शॉट लगाने के लिए बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। शिवम दुबे पिछले मुकाबले में भी अगर देखा जाए ज्यादा असरदार बल्लेबाजी करते नजर नहीं आए थे। 9 गेंदों में 5 रन बनाने के बाद अगर बाउंड्री अब लगाते भी है फिर भी स्ट्राइक रेट आप देखेंगे तो 100 के ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। अगली गेंद आती हुई यहाँ पर अराउंड द विकेट से ठाकुर की मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई बाउंसर गेंद, बल्लेबाज ने छोड़ दिया इस गेंद को, जाने दिया गेंद को कीपर के दस्तानों में। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई बाउंसर गेंद थी, पुल शॉट लगाने का न्योता दिया गया था, चुनौती दी गई थी। बल्लेबाज यहाँ पर अगर देखा जाए दुबे अपना पुल शॉट लगाने के लिए शॉट में घुस तो रहे थे, लेकिन अतिरिक्त उछाल के साथ आ रही गेंद को देखकर अपना बल्ला नीचे कर दिया और गेंद को जाने दे दिया है विकेट कीपर के दस्तानों में। ये फर्स्ट बाउंस का इशारा आता हुआ हम देख पा रहे हैं। मैदान के बाहर ड्रेसिंग रूम में बातचीत चल रही है यहाँ पर लगातार MS धोनी, अंबाती रायडू और साथ ही में डेवॉन कॉनवे के बीच में। ये तीनों खिलाड़ी कुछ चर्चा करते नजर आ रहे हैं। अगली गेंद आती हुई फिलहाल यश ठाकुर की, बाएं हाथ के बल्लेबाज दुबे के लिए अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, सीधी बाउंड्री पर बल्ले के नीचे आते ही गेंद को खेल दिया है छक्के के लिए। स्कोर होता हुआ दुबे का 11 रनों का, 11वीं गेंद पर आता हुआ ये छक्का है और स्ट्राइक रेट दुबे का 100 का हो चुका है। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई ये फुल पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज और गेंद क्योंकि बल्ले के नीचे डालने की गलती कर गए इस बार गेंदबाज, तो बल्लेबाज ने पूरी तरीके से भुगतान कराया। हालांकि ये गेंद सपाट अंदाज में हवा में रहते हुए सीधी बाउंड्री पर गई थी, तो अंपायर अब बाउंड्री चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या साफ तरीके से इस गेंद ने पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर छक्का पाया है बल्लेबाज ने और यहाँ पर छक्का दे दिया गया है पिछली गेंद पर। अगली गेंद आती हुई अराउंड द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद, पुल कर दिया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार, एक टिप्पे पर चौके के लिए अब जाकर दुबे छक्का और चौका लगाकर अपने बाउंड्रीज का खाता खोल चुके हैं। 15 रनों पर पहुंचते हुए 137 रनों का स्कोर होता चेन्नई की टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई ये गुडलैंड की गेंद थी, बैकफुट पर गए शिवम दुबे और ताकतवर अंदाज में इस गेंद को पुल करते नजर आए। मिड विकेट की दिशा में सपाट अंदाज में गेंद को हवा में बनाए रखा, लेकिन फिर बाउंड्री किनारे पर एक टिप्पा खाकर गेंद गई चौके के लिए। शिवम दुबे भी अगर देखा जाए इस तरीके से छक्का और चौका लगाने के बाद काफी आत्मविश्वास लेंगे। शुरुआती 9 गेंदों पर कोशिश की जा रही थी बाउंड्री लगाने की, खासकर से अगर देखा जाए अपनी तीसरे गेंद के बाद हर एक गेंद को जब दुबे ने खेला है बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं करा पा रहे थे। आखिरकार यहाँ पर यश ठाकुर भी अगर देखा जाए रन देते नजर आए, 12 रन दिए अपने पिछले ओवर में और अब बिश्नोई को गेंदबाजी दी जा रही है। पहली गेंद अपनी लेकर आने के लिए तैयार, ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। बाएं हाथ के मोइन अली के लिए शुरुआत करेंगे। गेंदबाजी आती हुई मोइन के लिए, लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बाहर की तरफ घूमी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद जा रही है। केएल राहुल की तरफ से मिसफील्डिंग होती हुई बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल चुरा लिया है। सिंगल के साथ स्कोर होता हुआ 138 रनों का चेन्नई की टीम का 2 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाजी लगातार रवि बिश्नोई की तरफ से जारी रखी जाएगी। अपनी दूसरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार होते हुए बाएं हाथ के शिवम दुबे के लिए जो 15 रनों पर हैं, देखना है क्या बड़े शॉट के लिए इस ओवर में भी जाएंगे बिश्नोई के सामने। ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए रवि बिश्नोई बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ लगातार गूगली गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी गेंद भी गूगली डाली गई, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए गुडलैंड की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा दिया है, सीधा छक्के के लिए। शिवम दुबे 21 रनों पर पहुंचते हुए ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई ये गुडलैंड की गेंद थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये छक्का आता हुआ शिवम दुबे का और स्कोर हो जाएगा चेन्नई की टीम का 144 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर गए, छोटी गेंद को देखते ही बैकफुट पर जाकर गेंद का इंतजार किया और लगभग कमर के थोड़ा नीचे आई गेंद को अपने आड़े बल्ले का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन मिड विकेट की दिशा में छक्का लगा दिया है। स्कोर कर दिया है 144 का चेन्नई की टीम का और दुबे की इस तरीके की बल्लेबाजी के लिए इन्हें ऊपर प्रमोट किया गया है। रवि बिश्नोई की अगली गेंद आती हुई तीसरी गेंद लेकर आएंगे ओवर द विकेट से। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ इस ओवर की तीसरी गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, उठा दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से, खिलाड़ी के ऊपर से गेंद जा रही है छक्के के लिए। स्कोर होता 150 रनों का चेन्नई की टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई ये फुल पिच गेंद थी, बल्ले के नीचे डाली गई, अपना सामने वाला पैर बीच में से हटाया शिवम दुबे ने ताकि गेंद सीधा बल्ले पर ले पाए और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया है। बिश्नोई इस ओवर में 13 रन दे चुके हैं शुरुआती 3 गेंदों पर और इनके आंकड़े पूरी तरीके से बिगड़ते हुए। तो गेंदबाजी के साथ यहाँ पर आए रवि बिश्नोई ने अब लगभग लगातार छक्के खाए हैं। 2 छक्के के साथ यहाँ पर स्कोर भी कुल मिलाकर 150 रन का हो जाता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर 14वें ओवर में गेंदबाजी लगातार जारी है रवि बिश्नोई की तरफ से। ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर अपनी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद यहाँ पर मिस कर गए बल्लेबाज, पूरी तरीके से कीपर के हाथों में चकमा खाते हुए ऑस्ट्रेलिया की लाइन से डाली गई ये गेंद बल्लेबाज ने पुल करनी चाहिए थी। एक और डॉट आता हुआ 150 पर 2 कुल मिलाकर चेन्नई का स्कोर बना हुआ है। ओवर द विकेट से आकर डाली गई ये गेंद बल्लेबाज एक और बार बड़े शॉट के लिए उठाना चाहते थे, लेकिन मिस कर जाते हुए और बोल्ड होते होते बच गए हैं। इस ओवर की अगली गेंद के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दुबे के लिए ये बिश्नोई की 5वीं गेंद ओवर द विकेट से बिना स्लिप के साथ ये लेग स्टंप की गेंद को एक और बार उठाकर लॉफ्ट करते हुए मिड विकेट को नापना चाहते थे। कैच हो चुका है, किनारा लग चुका है, शॉट थर्ड मैन पर ये कैच हो जाता हुआ
और इसी के साथ यहाँ पर 150 पर तीसरा विकेट चेन्नई की टीम का गिरता हुआ 14वें ओवर में। यहाँ पर फिलहाल अपनी अगली गेंद के साथ लौटने से पहले काफी ज्यादा खुश है यहाँ पर रवि बिश्नोई, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज जिन्होंने 2 छक्के मारे हैं उनका विकेट मिल चुका है। लेकिन मानेंगे यहाँ पर दुबे ने अपना काम कर दिया। 16 गेंदों में 168 का स्ट्राइक रेट दिखाकर 3 छक्के और 1 चौके की मदद से उस समय में जो आक्रामकता दिखानी जरूरी थी वो दिखा गए हैं। काफी समय ले गए, शुरुआती 7-8 गेंदों तो कोई बाउंड्री नहीं थी, लेकिन अंत में 16 गेंदों में जो 170 का स्ट्राइक रेट दिखाई दिया है ये यहाँ पर काम कर जा चुका है। और अब आने वाले बल्लेबाजों को भी इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते रहनी होगी, जिसमें 25 से 30 रन का भी योगदान अगर आता है, लेकिन अगर वो 170 और 200 के स्ट्राइक रेट के साथ आता है तो ये बहुत ज्यादा कीमती योगदान होगा। बिश्नोई ने यहाँ पर अभी भी आखिरी गेंद डालनी है। नए बल्लेबाज अब बेन स्टोक्स आते हैं या फिर MS धोनी, देखना है किसे फिलहाल भेजा जाता है। 31 वर्षीय बेन स्टोक्स यहाँ पर मैदान पर आ सकते हैं नंबर 5 पर, या तो फॉर्म में चल रहे हैं MS धोनी आ सकते हैं। जडेजा को भी ऊपर भेजा जा सकता है। यहाँ पर 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज बचे हैं, 1 दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, नीचे मिचेल सैंटनर भी आ सकते हैं। शिवम दुबे यहाँ पर 27 रन पर हैं और आउट होकर जो वापस गए हैं उनकी जगह पर बेन स्टोक्स बाएं हाथ के एक और बल्लेबाज आक्रामक शैली के वापस आ चुके हैं। और अपनी अगली गेंद के साथ यहाँ पर जब बिश्नोई आएंगे बेन स्टोक्स का सामना कर पाएंगे। बेन स्टोक्स जो अपने दूसरे IPL मैच में है चेन्नई के लिए, देखना है किस प्रकार का प्रदर्शन कर पाएंगे। 32 छक्के IPL में है, 2 शतक इससे पहले IPL में मार चुके हैं और इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए लगातार खेलने के बाद अब चेन्नई में आ चुके हैं, ऑलराउंडर की भूमिका में है। अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे स्पिन गेंदबाज यहाँ पर रवि बिश्नोई बाएं हाथ के बेन स्टोक्स के लिए, एक स्लिप के साथ ओवर द विकेट से आते हुए। अगली गेंद बल्लेबाज के लिए ऑस्टिन की बाहर निकल रही गोगली गेंद, बैकफुट पर बल्लेबाज बल्ले का मुंह खोलते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा दे गए। एक और बार डॉट आता हुआ। ओवर की समाप्ति, मारने की रन जरूरत नहीं थी क्योंकि इस ओवर में पहले ही 13 रन आ चुके थे। 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 150 पर 3 चेन्नई का स्कोर जहां बना हुआ है। आखिरी 6 ओवरों का खेल बाकी है। इस समय पर देखा जाए तो आने वाले बल्लेबाजों में मोइन अली, बेन स्टोक्स के साथ अंबाती रायडू भी बचे हुए हैं। तो रायडू, जडेजा और MS धोनी ये तीनों बचे हुए हैं। और अब आगे बढ़ते हुए अब देखना है किस प्रकार की बैटिंग फिलहाल मोइन अली और बेन स्टोक्स कर पाएंगे। अगर यहाँ पर बिश्नोई या कृणाल पांड्या, इन 2 गेंदबाजों के स्पिन गेंदबाजों के ओवर खत्म हो जाते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाजों के साथ, तो यहाँ पर और भी ज्यादा खुलकर खेल पाएंगे रायडू और धोनी भी, जब यहाँ पर लेग स्पिनर के ओवर नहीं बचे हुए होंगे। आखिरी 3 ओवर इस मुकाबले में पहली पारी में और भी रोमांच से भरे हुए होंगे क्योंकि विकेट उतने ज्यादा बाकी है। यहाँ पर इस समय पर जो रन रेट चल रहा है उसके साथ 200 रन जरूर बनाए जा सकते हैं, लेकिन रन रेट आखिरी 5 ओवर में और बढ़ने वाला है। अगली गेंद ऑस्टिन की लाइन से दे मारा है, गेंद को कवर पर खिलाड़ी के हाथों में एक और सिंगल, तब तक बल्लेबाज भाग जाएंगे। मनकड़ की तरफ से थ्रो आता हुआ, तब तक बल्लेबाजों के बीच में क्रॉस होता हुआ आयुष बदोनी है यहाँ पर, बडोनी फील्ड पर नजर आ रहे हैं शॉर्ट कवर पर फील्डिंग करते हुए। बैकफुट पर बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया, खेल दिया शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी की तरफ से एक और सिंगल, लेकिन तब तक ले लिया गया है। ऐसा लगा डॉट बॉल होगा क्योंकि खिलाड़ी सर्कल के अंदर ही गेंद को रोकते नजर आए थे। 151 पर 3 यहाँ पर स्कोर बना हुआ है चेन्नई की टीम की तरफ से 15वें ओवर में। और बेन स्टोक्स जहाँ पर फिलहाल अपने खाते को खोलना चाहते हैं, स्ट्राइक पर आ चुके हैं। देखना है किस हद तक सफल हो पाते हैं। अपनी अगली गेंद के साथ यहाँ पर ओवर द विकेट से एक गेंद लेकर लौटने के लिए तेज गेंदबाज आवेश खान तैयार। अगली गेंद ऑस्टिन की लाइन से बल्लेबाज ने बैकफुट पड़ते हुए खेल दिया, इसे पॉइंट की दिशा में थ्रो वापस आता हुआ। बल्लेबाजों ने सिंगल ले ना ले इस चक्कर में यहाँ पर काफी समय जाया किया। उसके बाद ओवर थ्रो का रन लेना चाहते थे लेकिन वापस अपने क्रीज के अंदर लौट चुके हैं। 151 पर 3 चेन्नई का स्कोर बना हुआ है 15वें ओवर में। और बेन स्टोक्स जहां पर 0 पर हैं, मोइन अली जहां 7 रन पर हैं। आवेश खान अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे, इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ वापस लौटेंगे। ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर बाएं हाथ के बेन स्टोक्स के लिए, स्टोक्स जो कि फिलहाल 0 पर हैं 2 गेंदों में। आवेश की अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर फ्लिक कर दी गई है, लेग साइड में गेंद चली जा रही है डीप मिड विकेट की दिशा तक, एक और सिंगल के लिए। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 152 रन का हो जाएगा 3 विकेटों के नुकसान पर 15वें ओवर में। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल और गैप में गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी गेंद तक पहुंचने से पहले सिंगल पूरा हो चुका है। 15वें ओवर में 152 पर 3 जहां स्कोर बन चुका है। स्टोक्स 1 रन पर हैं, मोइन अली 7 रन पर हैं और आवेश खान अपने नए स्पेल में जब लगाए गए हैं, पहले ओवर में जब आए थे तो काफी महंगे साबित हुए थे। अब उसके बाद से देखा जाए तो 17 रन पहले ओवर में दिए थे, इस ओवर में आकर अभी तक केवल 2 रन दिए हैं। लौटेंगे अपनी अगली गेंद के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। आवेश खान की राउंड विकेट से अगली गेंद फुल लेंथ गेंद, दे मारा गेंद को उठाकर लॉफ्टेड तरीके से डीप कवर्स की दिशा में गेंद गैप में चौके के लिए। बढ़िया शॉट यहां पर आता हुआ ये बाएं हाथ के मोइन अली की तरफ से, आगे झुककर बल्ले के बीचों बीच से सही दिशा में, मालूम था खिलाड़ी कहां खड़ा है, उससे दूर गेंद को खेल दिया। हवाई तरीके से खेलते हुए इस गेंद पर चौका लगाकर खेल दिया है, कुल मिलाकर स्कोर को पहुंचाते हुए 156 रन तक का अपने निजी स्कोर को 11 रन का। अब 10वें गेंद पर मोइन अली की पहली बाउंड्री आई है। अपनी अगली गेंद के साथ सामना करेंगे आवेश खान। बचे हुए ओवर में भी मोइन अली आक्रामक हुए लगातार बने रहेंगे और कहीं ना कहीं अपने लेट बाउंड्री लगाने के चलते समय लेने के बाद अब खुलना चाहेंगे।
अगली गेंद वापस आते हुए राउंड विकेट से मोइन ने एक बार फिर गेंद को उठाकर मारा है, कट करते हुए सीधा गैप में एक और बार बढ़िया टाइमिंग के साथ चौके के लिए गेंद डीप कवर पॉइंट के बाद अब डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को खेल दिया। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जल्दी गेंद की लाइन को समझ जाते हुए ज़्यादा फुटवर्क नहीं दिखाया, आगे झुकते हुए पिछले गेंद को चौके के लिए जिस दिशा में मारा था उससे हटकर अब काफ़ी सीधा गेंद को खेल गए। वाइड लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलते हुए एक और चौके के साथ स्कोर कर देंगे चेन्नई की टीम का 160 रनों का 3 विकेटों के नुकसान पर। ऑस्टिन के बाहर मिली जगह के बाद कलाइयों के इस्तेमाल के साथ चौका आ चुका है और अवेश खान अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज मोइन अली के लिए राउंड विकेट से लगातार गेंदबाजी जारी रखी जाएगी। बल्लेबाज एक और बार तैयार, यहाँ पर सामने मोइन अली 2 चौके लगातार लगा चुके हैं, लेट लगा रहे हैं लेकिन अब बाउंड्री लाने शुरू हो चुकी है। अगली गेंद एक और बार यॉर्कर गेंद थी, बल्ले का मुंह खोलते हुए खेल दिया शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से सीधा चौके के लिए। थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद चली जा चुकी है चौके के लिए। 2 चौके लगने के बाद तीसरी गेंद पर भी चौका लग गया, तो जितनी अच्छी ओवर की शुरुआत हुई थी उतना ही खराब अंत हुआ है। कुल मिलाकर 14 रन का ओवर रहा और अब 15 ओवर के बाद 164 पर 3 चेन्नई का स्कोर बना रहेगा। तो चेन्नई और लखनऊ के बीच में हो रहे मुकाबले के बाद अब अगला मुकाबला कल के दिन पर गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला जाएगा दिल्ली के मैदान में। और आप भी इस मुकाबले का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गेम्जी ऐप को और बनाइए अपनी 11 खिलाड़ियों की फैंटेसी टीम और जीतने का मौका पाइए लाखों के कैश प्राइजेस। गेम्जी पर अकाउंट बनाते ही पाइए 12,000 रुपए तक का वेलकम बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। और गेम्जी ऐप की खास बात यही है कि आप पूरे मुकाबले की तो टीम बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आप दूसरी पारी की एक नई टीम अलग से शुरू मुकाबले के दौरान भी बना सकते हैं। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए गेम्जी ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दिया गया है। गेंदबाजी में रवि बिश्नोई वापस आते हुए, और बिश्नोई ने जिस प्रकार से गेंदबाजी अभी तक की है ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में नजर आए हैं। 2 विकेट लेकर 23 रन दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पर इस ओवर को टारगेट किया जा सकता है। अगली गेंद यहाँ पर वाइड बॉल के साथ शुरुआत होती हुई बहुत ज्यादा डायरेक्शन के बाहर डाली गई गेंद वाइड के साथ शुरुआत हो जाने के साथ स्कोर 165 पर 3 लगातार चेन्नई का बना रहेगा। बिश्नोई अपने चौथे ओवर में है, पहली गेंद के साथ वापस लौटने की कोशिश में औपचारिकता से यहाँ पर पहली गेंद डालेंगे। फोर्थ विकेट से आते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज बेन स्टोक्स के लिए अगली गेंद। बल्लेबाज ने गेंद को जगह बनाते हुए बैकफुट पर कट कर दिया, डीप कवर पॉइंट पर से खिलाड़ी यहाँ पर जब तक सिंगल ले जाएंगे बल्लेबाज थ्रो नहीं आ पाएगा। यहाँ पर ढीली फील्डिंग नजर आई है, सिंगल तब तक बल्लेबाज ने ले लिया और साथ ही में स्ट्राइक बदलते हुए मोइन अली को स्ट्राइक दे चुके हैं। 166 रनों का स्कोर है चेन्नई की टीम का 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी करते हुए रवि बिश्नोई अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार। बाएं हाथ के मोइन अली 19 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए पिछले ओवर में लगातार 3 चौके लगाते नजर आए थे। इस बार बिश्नोई के सामने जोखिम उठाएंगे। दूसरी गेंद आती हुई गेंदबाज की तरफ से बिना किसी स्लिप के साथ लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद घुमाव के साथ बाहर निकली, कदमों का इस्तेमाल हुआ, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। विकेट कीपर निकोलस पूरन ने विकेटों पर गेंद लगा दी है और स्टंप आउट कर दिया है बल्लेबाज मोइन अली को। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुड लेंथ की गेंद को देखते ही बल्लेबाज ने पीछे बने रहने के बजाय कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को अपने बल्ले के नीचे लेना चाहा और गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन पर छक्के के लिए, लेकिन ये गेंद अगर देखा जाए टिप्पा खाकर बाहर की तरफ घुमाव ले गई और मोइन अली के बल्ले के बाहरी किनारे के नजदीक से निकलते हुए जब निकोलस पूरन ने गेंद को कलेक्ट किया तो काफी ज्यादा क्रीज के बाहर मोइन अली नजर आए और आसानी से स्टंपिंग करते हुए बल्लेबाज को चलता कर दिया है। थर्ड अंपायर के पास ये निर्णय नहीं भेजा जाएगा। निकोलस पूरन ने भी अगर देखा जाए थोड़ा बहुत यहाँ पर समय दिया बल्लेबाज को वापस क्रीज के अंदर लौटने का, जानते थे कि यहाँ पर बल्लेबाज नहीं लौट पाएंगे तो अपना समय लेते हुए विकेट कीपर ने स्टंपिंग की है। नए बल्लेबाज अब मैदान पर देखना है किसे भेजा जाता है, क्या इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं यहाँ पर चेन्नई की टीम, अब ये भी देखना होगा। नए बल्लेबाज अगर देखा जाए मैदान पर आने के लिए अंबाती रायडू नजर आ सकते हैं, MS धोनी नजर आ सकते हैं, रविंद्र जडेजा नजर आ सकते हैं। बल्लेबाजी करते हुए अगर देखा जाए मिचेल सैंटनर को भी ऊपर भेजने की सोची जा सकती है अगर बिश्नोई की बची हुई 4 गेंदों का सामना करना है। इससे पहले हमने लगातार देखा हुआ है MS धोनी को भी काफी ज्यादा लेग स्पिनर गेंदबाजों के सामने परेशानी